हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यालय। जैसे कि आपको पता है, यूजीसी नेट लॉ 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट। सो द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट लॉ एग्जाम इज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। वी हैव सीन कि एस्पिरेंट्स को बहुत डाउट रहता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस. So here we are today to decode the pattern for UGC NET law exam. तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको तीन टाइप्स में बाइफरकेट किया है. वन इज ईयर वाइज, सेकेंड इज सेक्शन बेस्ड एंड थर्ड इज विद इन सेक्शन. तो ईयर वाइज में आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, जब वो कन्वेंशन आया हो या फिर कोई जजमेंट आया हो. विल ऑल्सो सी कि कैसे ये पूछा जाता है. तो पहले फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दीज आर द PYQs. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, दैट इज ईयर वाइज. अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये सारे कॉन्फ्रेंसेस जो इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है, जो हमारा यूनिट है इन्वायरमेंटल लॉ पे, उससे क्वेश्चन पूछा गया है. एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंटल लॉ हुआ या फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हुआ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और जुरिस्प्रूडेंस में जो जुरिस्ट की थ्योरीज हैं, वो इन सब में बहुत ज्यादा क्रोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को केटर करे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोलॉजी बेस्ड. तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, सारे कॉन्फ्रेंस के नाम दे दिए. नाउ इफ आई डोंट नो तो मैं नहीं कर सकती इस क्वेश्चन को. इसमें फिर मुझे तुक्का ही मार के आना पड़ेगा, या तो मुझे कोई एक दो का पता हो जिससे मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकूं. सो इन्वायरमेंटल लॉ में या फिर किसी और टाइप की जिसमें कन्वेंशंस आती हैं, जिसमें ट्रीटीज आती हैं, उसमें दे आस्क ईयर वाइज क्रोनोलॉजी. यहाँ पर वो सिर्फ नाम दे देंगे ट्रीटीज के, कॉन्फ्रेंसेस के, और आपको ईयर वाइज बताना है. वैसे इसका द राइट आंसर इज थर्ड. तो इस क्वेश्चन से आप देखिएगा कि सारे जो भी आप कॉन्फ्रेंस वगैरह के, ट्रीटीज वगैरह के पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, यू शुड नो देयर ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर कहीं ईयर तो लिखा नहीं, कहीं मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन तो ये है नहीं. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या चीजों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है. इसी टाइप में जो ईयर वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं क्लॉजी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट है. ये पूछते ही पूछते हैं, और ये फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन में, फैमिली लॉ में, बी इट मुस्लिम लॉ, बी इट हिंदू लॉ, और इवन इन PIL. तो इन सब में द लैंडमार्क जजमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड, जिसमें कोई मैच द फॉलोइंग नहीं है. रैदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी. अब जब हमारे पास बात आती है क्रुअल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर फैमिली लॉ, तो हमें ये सारे जजमेंट रटे हुए हैं दिमाग में कि हाँ, दीज आर द जजमेंट दैट रिलेट टू ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, क्रुअल्टी एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. बट हम में से कितने लोगों को आइडिया है कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजी, किस क्रोनोलॉजी में ये चीजें डिसाइड हुई थी? बहुत कम लोगों को आइडिया होगा. सो यहां से हमने क्या सीखा कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स हम पढ़ रहे हैं इन ईच सब्जेक्ट, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स तो आप हर सब्जेक्ट से निकाल सकते हैं ना. जो पहला टाइप था ये कन्वेंशन वाला, दिस इज समथिंग कि आप नैरो डाउन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लॉ दैट यू आर स्टडिंग. बट जजमेंट इज समथिंग, वो तो हर लॉ में आपको लैंडमार्क मिल जाएंगी. तो अब जब भी लैंडमार्क जजमेंट पढ़ रहे हैं उनके ईयर पढ़े. अब आप बोलेंगे मैम ये तो एक दो क्वेश्चन आएंगे, क्यों पढ़े, हम इतना दिमाग लगाए. लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो जिसमें हमने एनालिसिस किया था दिसंबर साइकिल का, यू वुड सी कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस अब इतने ज्यादा पूछने लग गए हैं कि आप मिस आउट कर ही नहीं सकते. अगर आपने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस छोड़ दिए या उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ के पढ़ के गए, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप शायद एग्जाम क्लियर ना कर पाए. इतनी ज्यादा वेटेज हो चुकी है अब इस चीज की. तो अब आपको लैंडमार्क जजमेंट की ईयर पता होने चाहिए, कन्वेंशन की ईयर्स पता होने चाहिए, ट्रीटीज की ईयर पता होने चाहिए. ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ईयर जिसमें वो चीज पर्टिकुलर आई है. इवन इसमें एक और टाइप का भी ईयर वाइज में हमारा होता है, एक्ट जो इनैक्ट हुए हैं. अब इसमें एज फार एज आई रिमेम्बर, अभी दिसंबर साइकिल में भी इन्वायरमेंटल लॉ से ही दे गेव
थ्री फोर इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट, एयर वाला एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और उनको बोल दिया कि बताइए क्रोनोलॉजी में बताइए। तो अब मुझे उसके ईयर्स नहीं पता होंगे, कि कुछ नहीं आइडिया होगा, तो आई कुड नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ईयर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ द सेकंड टाइप इज सेक्शन बेस्ड। अभी सेक्शन बेस्ड क्या होता है? दिस इज सिंपली लाइक, अगर मुझे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आई कैन अटेम्प्ट, कि हाँ भाई बताइए कौन सा वाला पार्ट पहले आता है इस पर्टिकुलर एक्ट में, कौन सा बाद में आता है। और ये मैं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी पता लगा सकती हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस इंटरनेशनल लॉ के टाइम पे। तो देखिए, ये है सेकेंड टाइप, दिस इज सेक्शन बेस्ड क्रोलॉजी। अब इसमें क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें बोल दिया अवॉइडेबल मैरिज, वॉइड मैरिजेस, डिवोर्स, मेंटेनेंस। तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ये तो आइडिया है कि फोर तो थ्री के बाद ही आएगा। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कहाँ फोर थ्री के बाद आया हुआ है। अच्छा, इन दोनों केसेस में आया हुआ है। अब मुझे ध्यान देना है कि वॉइड पहले आता है एक्ट में या वॉइडेबल पहले आता है एक्ट। अच्छा, एक चीज मुझे जरूर बताइए, अब मुझे बताइएगा कि ये कौन से एक्ट से है। अब उस एक्ट के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर इज 2134। ठीक है। अब जैसे ये फैमिली लॉ है, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि एचएमए दे दिया, हामा दे दिया, गार्जियनशिप एक्ट दे दिए, सारे एक्ट दे दिए, और बोलिए बताइए अब इनकी क्रोनोलॉजी। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। दिस दैट वाज ईयर बेस्ड, एंड दिस इज सेक्शन बेस्ड। ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन इज विद इन। और ये इस बार ही ज्यादा पूछा गया, जो दिसंबर साइकिल आया था, तो वी कैन अज्यूम कि जून साइकिल में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। विद इन सेक्शन। अब विद इन आर्टिकल क्या होता है? जैसे आर्टिकल 51A में दिए हुए हैं सब हमारे, तो उसमें वो पूछ रहे हैं, जैसे ये अभी इसी साल जून, सॉरी दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया था कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अपीयर इन आर्टिकल 51A। ठीक है, पर 51A क्या है मुझे जरूर बताइएगा। कौन से अमेंडमेंट से आया ये बताइएगा। और जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है वो कौन से अमेंडमेंट से आया ये भी बताइएगा। हर क्वेश्चन से सीखने की चाह रखनी चाहिए, तभी आप किसी पेपर को एस कर सकते हैं। तो इसमें अब इन्होंने सारे रैंडमली लिख दिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज। तो इसका द राइट chronology is A. That is 4. To cherish and follow the noble ideas, to uphold, protect sovereignty, to value and preserve the rich heritage, to safeguard public property, and to abjure violence. तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हमने आपको ये समझाया कि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को समझना। बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है इनकी वेटेज। हमने आपको तीन टाइप बताए, उनके जो PYQs जिस हिसाब से आए हैं वो बताए। तो अब हमें क्या करना है, क्यों हमारे लिए तो मेन काम ये है। तो हमारा मेन काम ये है कि हर बेयर एक्ट को इसी तीन टाइप के क्वेश्चन के नजरिए से देखते हुए पढ़ना है। सारी ईयर्स को अच्छे से ध्यान देना है, कम से कम लैंडमार्क जजमेंट की ईयर्स को देखना है, कन्वेंशन को देखना है, कॉन्फ्रेंसेस को देखना है, सारे एक्ट्स की ईयर्स को पता होने चाहिए आपको। इन्वायरमेंटल लॉ में जरूरी है, फैमिली लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, विद इन आर्टिकल्स को भी आपको ध्यान से देखना है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। सेक्शन बेस्ड तो आप फिर भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन की जब तैयारी करेंगे तो आप कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम हर एक बैराक को, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स हैं उसमें आपको हम बता दें, मार्क कर दें, जिससे आपके लिए थोड़ा काम इजी हो जाए। बच्चों अभी टाइम है, जून में पेपर होना है, जून साइकिल में होना है, तो वी हैव टाइम। प्लीज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज यही मेरिट बनाते हैं, और यही आपकी नैया डुबा भी सकता है और बचा भी सकता है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे MCQ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि अब न्यू क्रिमिनल लॉज की वेटेज बढ़ती जा रही है। तो आई होप आप और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, एंड इस बार आप UGC नेट लॉ का एग्जाम एस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।